मैं सबसे मुखातिब हूं। मुझे नहीं लगता मैंने किसी को धोखा दिया। उसामा को सब पता है। मैं सच कह रही हूँ, आप पूछ सकते हैं इससे। उसामा और मेरी शादी इतनी अनएक्सपेक्टेड और एक्सीडेंटल थी, उसके बावजूद इसमें किसी को कुछ जाहिर नहीं होने दिया, और इसके लिए मैं हमेशा हमेशा इसकी शुक्रगुजार रहूंगी। हर वक्त कुछ ना कुछ खाती रहती हो, इससे बेहतर तो यह था कि वॉक कर लेती। आप मामा से पेपर साइन करवा लें, उसके बाद हम दोनों ने वॉक ही करनी है। तुम माम को देखो ना, वो अपना कितना ख्याल करती है। ऑफिस के बाद वॉक करती है, उसके बाद 2 घंटे निकाल कर जिम जाती है। उस दिन मिसेस करीम भी कितनी तारीफ कर रही थी उसकी। अच्छा बस कर दो ना, हर एक का जिंदगी गुजारने का अपना स्टाइल होता है। रमशा को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। रमशा को किसी कंपैरिजन से फर्क ही नहीं पड़ता। तो चाहे लोग इसे बाजिल की मां समझें या फिर अपनी जिंदगी से नाखुश, she don't care. कोई क्यों नाखुश समझने लगा? ये तो नाखुश रखने वाले को ही पता है कि मुतासरा फरीक दुनिया को कैसा दिखाई दे रहा है। मतलब? मामा आप छोड़े इन बातों को, मुझे ये बताएं कि मनाल से बात हुई आपकी कि नहीं? उसका फोन घर पे रह गया था ना, जिसके बारे में तुम ही ने मुझे बताया था। 1 सेकंड, फोन चेक किया था उसका तुमने? क्या? तुमने उसका फोन चेक किया था? किंजा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत करोगी। क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? किंजा, तुम रो क्यों रही हो बेटा? मुझे कुछ तो बताओ, बात क्या है? अम्मी आपको कुछ नहीं मालूम, जब मालूम होगा। तुम कुछ बताओगी तभी तो मुझे एक बात का इल्म होगा ना। बेटा मुझे बता दो, आखिर क्या हुआ है? तुम्हारे दिल पर जिस बात का भी बोझ है उसे उतार दो। बता दो अपने भाई को और मुझे। अम्मी, समीर और मनाल एक दूसरे को पसंद करते हैं और अभी भी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या? मामा हम दोनों को रोज पार्क जाना चाहिए, इस तरह हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। जाना तो चाहिए, लेकिन थक जाऊंगी ना मैं। वापस कैसे आऊंगी घर? तो ड्राइवर किस मर्ज की दवा है, वो हमें पिक एंड ड्रॉप कर देंगे और पार्क तक तो मैं खुद भी ड्राइव कर सकती हूँ। रमशा, आज मनाल की बहुत याद आ रही है। बस नहीं चलता मेरा कि कोई तरकीब करूं और उससे मिल लूं आज। याद तो मुझे भी बहुत आती है। उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेली सी हो गई हूँ। पूरा दिन कैसे एंजॉय करते थे ना हम दोनों साथ। अच्छा तुम उदास नहीं हो, करते हैं कुछ। मनाल से बात करते हैं, कोई स्पॉट तय करते हैं, हफ्ते में 1 बार जाके उससे मिल लिया करेंगे। ऐसा हो सकता है मामा? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है और होगा ऐसा इंशाल्लाह। बल्कि तुम तो वीडियो कॉल पे भी बात कर सकती हो उससे। थैंक यू सो मच मामा। You're welcome. हमारी जिंदगी में कुछ वाकयात इतनी अचानक रूनुमा होते हैं कि बहुत अरसा इंसान बेयकीनी में गुजार देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता यकीन करने लगता है और फिर
पता चलता है कि जो हुआ सब धोखा है, जो होने वाला है वो भी धोखा है। तो फिर हकीकत क्या है? सच कैसे जाना जाए? अंकल तुमसे बात कर रहे हैं। मैं सबसे मुखातिब हूं। मुझे नहीं लगता मैंने किसी को धोखा दिया। उसामा को सब पता है। मैं सच कह रही हूं, आप पूछ सकते हैं इससे। उसामा और मेरी शादी इतनी अनएक्सपेक्टेड और एक्सीडेंटल थी, उसके बावजूद इसने किसी को कुछ जाहिर नहीं होने दिया, और इसके लिए मैं हमेशा हमेशा इसकी शुक्रगुजार रहूंगी। उसामा बेटा, ये सब क्या है? तुम्हारी माँ रात को कोई और कहानी सुना रही थी और अभी मनाल कुछ और कह रही है। ये सच क्या है, मैं जानना चाहूंगा। सच ये है अबू के, हाँ, समीर मनाल से शादी करना चाहता था। मुझे गवाह बनाकर कोर्ट रूम में भी लेकर गया था अपने निकाह में, लेकिन फिर उसको खाला की कॉल आई कि उसकी फुप्पो का इंतकाल हो गया। उन्हें पैसे ट्रांसफर करने के लिए जब बाहर निकला तो उसका एक्सीडेंट हो गया। इतनी देर में मनाल के भाई वहां पहुंच गए और उन्होंने मुझे मारा। फिर जो हुआ वो आप जानते हैं। उन्होंने मेरा निकाह करवा दिया। क्या उसामा, ये क्या कह रहे हो तुम? ये तुमसे नहीं समीर से निकाह करना चाहती थी? मैं तो उसामा को जानती भी नहीं थी, बस एक दो बार समीर के साथ ही देखा था। सुन रही हैं? मैंने आपको बताया था ना अम्मी कि समीर ने मनाल को जो मैसेजेस किए थे वो किसी क्लास फेलो के तो नहीं थे, बल्कि वो किसी आशिक के मैसेजेस थे, और मनाल का रिप्लाई भी खूब उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। अम्मी ये कोई और ही चक्कर है और पता नहीं कब से चल रहा है। उसामा, जब तुम ये सारी हकीकत जानते थे तो तुमने निकाह नामे पर दस्तखत क्यों किए? ये कैसा रिश्ता है? हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा। धोखा सिर्फ हमारे साथ हुआ। हमारी बहू हमारे बेटे से मुखलिस नहीं, और वो भांजा जो हमारा दामाद बनने जा रहा है वो हमें अब तक बेवकूफ बनाता रहा। खसारे में तो हम रहे ना। नहीं 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 नहीं, अपनी मनाल ने धोखा नहीं दिया है, धोखा समीर ने दिया है ना। हमें, हम सबको, मुझे, आपको, किंजा को, खाला को। खाला किंजा को बहू बनाने के ख्वाब सजाती रही, उसे तब तो मना नहीं किया, तब तो नहीं टोका उनको, तब बताता ना कि किसी और के साथ शादी का वादा कर बैठा। वो दोनों हाथों में लड्डू लेकर हम सबको बेवकूफ बनाता था। तो शुक्र करें कि मनाल को पता चल गई हकीकत, न जाने कब तक ये तमाशा चलता रहता। खुद को संभाले, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे। आपका बेटा आपको धोखा नहीं दे सकता। मुझे इस वक्त दुख सिर्फ अपनी बेटी किंजा का हो रहा है। वो तो सारी जिंदगी समीर के ख्वाब सजाकर बैठी थी ना। और समीर ने हमें इतने बड़े धोखे में रखा। अगर किंजा को ये सब मालूम ना होता तो हम तो इस बात से बिल्कुल बेखबर रहते हैं।
तुम लोगों ने तो हमें अंधेरे में रखा हुआ था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आप सबको रियलिटी बताऊंगी। समीर ने कभी मुझे अपने और किंजा के रिश्ते के बारे में पता ही नहीं चलने दिया। उसने मुझे कभी सच नहीं बताया और उसके बावजूद मैं उसके साथ सिंसियर थी। उसके लिए अपना घर बार भाई माँ सब छोड़ाई। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, जाओ जाओ कमरे में जाओ, रेस्ट करो। उसकी इतनी फिक्र क्यों जब वो तुम्हारे साथ मुखलिस ही नहीं है? अम्मी नहीं तबीयत ठीक उसकी यार, डिस्टर्ब है वो, सच में बीमार है। समीना, जाओ किंजा को देखो। समझ बेटा, जाओ मिनाल के पास जाओ, उसे जरूरत है तुम्हारी। जी अब्बू।